हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं एक जो कहानी तो नहीं है, आज मैं एक छोटा सा आर्टिकल लेके आया हूं और आप इस छोटे से आर्टिकल को पढ़िएगा। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। दूसरी चीज यह है कि आज जो बहुत लोग परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी से, अपने परेशानी में क्यों रहते हैं, इस छोटी सी बात में मैं इंडिकेट कर रहा हूं और इसी इंडिकेशन के थ्रू मैं ये आपको लैंग्वेज सीखने का भी मौका दे रहा हूं। तो आइए देखिए क्या है, सारी चीजें वही हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फ्रेज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्लास है। व्हाट इज पीस ऑफ माइंड, यहां पे देख लीजिए। पीस ऑफ माइंड क्या होता है? व्हाट इज पीस ऑफ माइंड? पीस ऑफ माइंड क्या होता है, इसी के बारे में मैं थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करूंगा। एक ये आर्टिकल है, पीस ऑफ माइंड इज अ फीलिंग ऑफ कॉमनेस। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है और अ फीलिंग ऑफ कॉमनेस ये जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या कह रहा है कि फीलिंग ऑफ कॉमनेस, जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, उसे आप क्या कहते हैं? कॉमनेस माने शांति। अब जब आप शांत फील करते हैं तो वही पीस ऑफ माइंड होता है। अब कैसे पीस ऑफ माइंड आती है, कैसे आप अपने माइंड को शांत रखेंगे, ये चीजें इसमें बता रहा है। इट इज द अब्सेंस ऑफ स्ट्रेस एंड वरी। ये जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, इसमें अब्सेंस ऑफ स्ट्रेस, आप दबाव से दूर रहें। आपके दिमाग पे दबाव नहीं होना चाहिए, अब्सेंस होना चाहिए। दबाव, अब्सेंस के माने अनुपस्थित। आपके दिमाग से स्ट्रेस, दबाव अनुपस्थित होना चाहिए एंड वरी, और चिंता नहीं होनी चाहिए। अर्थात आगे बात आती है कि हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। When you hurt your heart, जब आपका दिल इज लाइट, जब आपका दिल जो है बहुत हल्का हो, नॉर्मल हो, एंड योर माइंड इज फ्री, योर माइंड सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, फ्री ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जब आपका दिमाग फ्री हो, यू फील पीस, तब आपको शांति मिलेगी। यू फील, फील माने महसूस करना, पीस माने शांति, ये सब्जेक्ट है, फील वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए, पीस ऑफ माइंड डज नॉट कम फ्रॉम वेल्थ। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये कि मेरे पास बहुत पैसा हो जाए तो मुझे पीस ऑफ माइंड हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पीस ऑफ माइंड डज नॉट कम फ्रॉम वेल्थ, ये दौलत से नहीं आता है। इट डज नॉट कम फ्रॉम फेम, ये प्रसिद्धि से नहीं मिलता है। पीस ऑफ माइंड प्रसिद्धि से नहीं मिलता है। इट कम्स फ्रॉम विद इन, ये आपके अंदर से आता है। ये आपके अंदर से आता है। जो आप अंदर, अगर ये है कि अंदर आपके क्या है, आप अंदर से जब खुश रहते हैं तभी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और अंदर से ये चीजें कैसी होंगी? जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे, आपके दिमाग से स्ट्रेस एब्सेंट होगा, और जब आपके दिमाग से चिंता मुक्त आप होंगे तब ये आएगा। ये आपके अंदर से आता है, ये कहीं बाहर से नहीं आता है कि बाहर से आपको कोई जो है पीस ऑफ माइंड दे दे। ध्यान दीजिएगा, अ सिंपल लाइफ विद लव एंड काइंडनेस। क्या ध्यान दीजिएगा, अ सिंपल लाइफ, सब्जेक्ट बहुत लंबा मैं लिया हूं यहां पे। अ सिंपल लाइफ विद लव एंड काइंडनेस, दयालुता से, ब्रिंग द ट्रू पीस। एक साधारण जीवन जिसमें प्यार हो, दयालुता हो, वही ब्रिंग्स, लाता है द ट्रू पीस, वही सच्ची शांति लाता है। अगर आप लाइफ में जो है ना सिंपल है और आपकी लाइफ में लव हो और दयालुता हो, तो वही चीज आपको क्या लाएगा? सच्ची शांति लाएगा। ये ट्रू पीस ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आगे देखिए, सम टाइम, कभी कभी, वी रन आफ्टर सक्सेस एंड फॉरगेट टू रेस्ट, कभी कभी हम कामयाबी की तरफ भागते हैं। ये यहां पर देखिए दो क्लासेस हैं। वी रन आफ्टर सक्सेस, ये सब्जेक्ट है। वी माने हम लोग, रन आफ्टर भागते हैं पीछे, ऑफ सक्सेस हम लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं। और इसी का दूसरा जो है ये वर्ब फ्रेज है, फॉरगेट टू रेस्ट, और हम लोग आराम करना भूल जाते हैं। हम लोग कामयाबी की तरफ ऐसा भागते हैं कि हमें आराम करने का मौका ही नहीं मिलता है।
अगला सेंटेंस देखिए, वी वरी अबाउट थिंग। हम उन चीजों को वरी माने चिंता करते हैं, अबाउट बारे में, थिंग्स दैट मे नेवर हैपन जो कभी हुई ही नहीं या जो कभी होने ही वाली नहीं है। हम लोग उस बारे में चिंता करते हैं जो कभी हुई ही नहीं है और ना होने वाली है। ऐसे हो जाएगा तो कैसे होगा? अरे भाई, जैसे सबका होगा वैसे आपका भी होगा, है ना? तो आपको उस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो कभी हुई नहीं है और न कभी होने वाली है, उसके बारे में भी हम चिंता करते हैं। तो यहां पे ये बता रहा है, सम टाइम वी रन आफ्टर सक्सेस एंड फॉरगेट टू रेस्ट। कभी कभी हम जो है कामयाबी के पीछे भागते हैं, रन आफ्टर माने पीछे भागना, सक्सेस कामयाबी के, एंड फॉरगेट टू रेस्ट, और फॉरगेट भूल जाते हैं, टू रेस्ट आराम करना। वी वरी अबाउट थिंग्स, हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं दैट मे नेवर हैपन जो कभी हुई ही नहीं। यहां दैट जो है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये वर्ब है, मे नेवर हैपन जो कभी हुई ही नहीं। हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं। बट रियल हैप्पीनेस, अगला सेंटेंस आता है, बट रियल हैप्पीनेस कम्स व्हेन वी लर्न टू लेट गो। देखिए, हम जो सबसे बड़ी चीज ये बता रहा है कि रियल हैप्पीनेस कम्स, रियल हैप्पीनेस कब आती है? जब हम सोचते हैं, जब वी लर्न, हम जानते हैं, टू लेट गो, जाने दो। टू लेट गो माने जाने दो, छोड़ो यार। जब हम इस बात पे ध्यान देते हैं, यार छोड़ो, जाने दो, अगर आपको यही बात पकड़ लेते हैं किसी चीज को, तो आपके अंदर टेंशन, वरी, चिंता आ जाती है। यार उसने आज हमें ऐसे कह दिया, क्यों कहा उसने हमको ऐसे? हालांकि आपके पास पावर नहीं है, और अगर पावर यूज भी कर लेंगे तो फिर आप दूसरी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सपोज दैट अगर आपको किसी ने गाली दे दिया तो आप क्या करेंगे? उसको गाली देंगे, हो सकता है मारपीट हो जाए, फिर हो सकता है कि आप पकड़ के जेल चले जाएं, तो आप टेंशन में ही जो है बढ़ते जाएंगे। इसलिए एक बार हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़े, तो हमारे टीचर ने एक कहानी बताई थी कि एक बार गौतम बुद्धा जी कहीं जा रहे थे, तो जब वहां गए हैं तो कोई उनसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, उनके उपदेशों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, तो वो उनको लगा गाली देने। तो वो चुपचाप सुनते रहे। तो जब वो देख करके चुप हो गया, थक गया, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई एक बात बताएं। कि हाँ, पूछे आपसे? कि हाँ, क्या अगर आपने कोई चीज हमें दिया या किसी को दिया, उसने वो चीज नहीं लिया तब? तो उसने कहा कि तब क्या, वो चीज मेरे पास रह जाएगी। तो कहा मैंने तुम्हारी गाली नहीं लिया, तुमने मुझे गाली दिया, मैंने तुम्हारी गाली नहीं लिया। तो इस तरीके की मानसिकता जब क्रिएट कर लेंगे तो आप वरी और चिंता से दूर हो जाएंगे, आप बिल्कुल कूल माइंड हो जाएंगे। तो यही कह रहा, टू लेट गो, छोड़ो यार, जाने दो, उसको जो कह दिया उसने कह दिया। अब देखिए दूसरी चीज, अगली जो चीज इसमें बताता है, फॉरगिवनेस। अगली चीज जो इसमें बताता है वो क्या है? फॉरगिवनेस, माफी, ब्रिंग पीस। अगर आप किसी को माफ कर देते हैं तो वो क्या करता है? वो आपको जो है पीस देता है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माफी देना। अगर आप किसी को फॉरगिव कर देते हैं, ब्रिंग्स पीस, छोड़ो यार, उसे क्या क्या छोड़ो, उसको माफ कर देते हैं, तो ब्रिंग्स पीस ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग पीस, दूसरे का अगर आप सहयोग करते हैं तो वो भी आपको शांति लाएगा। एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू ब्रिंग पीस, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, योर सेल्फ एज यू ब्रिंग पीस, आप अपने आप को उसी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए जिस तरीके से आपको शांति मिल सके। ऐसे ना एक्सेप्ट करें कि मैं फला हूं, मैं ढेका हूं, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, मुझको उन्होंने सम्मान नहीं दिया, मुझे वहां लोगों ने। आप जाइए, अपना शांतिपूर्वक अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए, जहां पे जिस तरीके की सिचुएशन हो उसी तरीके से अपने आप को वहां पे ढाल लीजिए और ढल करके चले आइए, अपना काम करके जो भी है वो ढल के चले आइए। आपको कभी टेंशन और कभी चिंता नहीं होगी। आगे देखिए, नेचर गिव्स अस पीस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? हाँ ठीक है, नेचर गिव्स अस पीस। हमें नेचर जो है ना शांति देता है, इसलिए कभी कभार
शांतिपूर्वक नेचर, लैप ऑफ नेचर में चले जाइए। इसको वर्ड्सवर्थ ने भी और बहुत से पोइट्स ने कहा है कि आपको जो है सबसे बड़ा पोइट ऑफ नेचर जो है वर्ड्सवर्थ को माना जाता है। तो मैं यहां वर्ड्सवर्थ का नाम ले लिया। तो नेचर गिव्स अस पीस, हमें नेचर जो है ना शांति देता है, ये जो है ऑब्जेक्ट है। अ क्वाइट इवनिंग, द साउंड ऑफ बर्ड्स और द टच ऑफ फ्रेश एयर कैन मेक द हार्ट फील लाइट। देखिए इसमें क्या चीज है, सब्जेक्ट देखिए कई इसमें आया है, द क्वाइट इवनिंग, शांत जो है इवनिंग हो, द साउंड ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का सुंदर गीत हो, और द टच ऑफ फ्रेश एयर, या आप जब आपको ताजा हवाएं लगती हैं, कैन मेक द हार्ट फील लाइट, और जो कैन मेक बना सकता है द हार्ट, दिल को फील महसूस कराना, वो आपके दिल को हल्का महसूस कराएगा, आपको चिंता मुक्त दिखाएगा। अगर आप इन चीजों से अपना संबंध बना लेते हैं, क्वाइट इवनिंग, शाम को कहीं अपना आराम से बैठ जाइए, साउंड ऑफ बर्ड सुनिए, और द टच ऑफ फ्रेश एयर, या जब ठंडी हवाएं चल रही हो तो वहां बैठिए, तो आपके दिल को एक अलग तरीके की शांति मिलेगी, तो वहां पे भी आपको शांति मिलेगी। यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, आगे देखिए, पीस ऑफ माइंड इज नॉट अ डेस्टिनेशन। पीस ऑफ माइंड जो है ना, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये कोई मंजिल नहीं है कि हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई पड़ाव नहीं है, ये कि आप एक पड़ाव पर पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपको शांति मिल जाएगी। इट इज अ वे ऑफ लिविंग, ये एक जीवन जीने का तरीका है। इट इज, ये सब्जेक्ट है, वे वर्ब है, और अ वे ऑफ लिंकिंग, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कहता है कि ये एक जीवन जीने का तरीका है। आप ये सोचें कि कोई ये है, एक डेस्टिनेशन है, एक मंजिल है, आपका एक लक्ष्य है, तो ये नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। When we stop comparing, stop complaining and start being grateful। देखिए ये तीन चार चीजें कहता है। When, जब हम लोग, we stop comparing, हम जब किसी से तुलना करना रोक देते हैं, कंप्लेनिंग, शिकायत करना छोड़ देते हैं, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, और जब हम जो है किसी का आभारी होने लगते हैं, किसी को धन्यवाद देने लगते हैं, वी फाइंड पीस। तो यहां पे फिर एक क्लॉज आती है, वी सब्जेक्ट है, फाइंड पाते हैं, पीस शांति। हमें जब इतनी चीजें आती हैं, जब हम स्टॉप कंपेयरिंग, जब हम कंपेयरिंग तुलना करना छोड़ देते हैं, स्टॉप कंप्लेनिंग, जब कंप्लेन करना छोड़ देते हैं, एंड स्टार्ट, और कोशिश करते हैं बीइंग ऑफ ग्रेटफुल, जब हम ग्रेटफुल होने की कोशिश करते हैं, अर्थात जो है हम किसी के साथ जो है कृतज्ञ होते हैं, हम किसी के शुक्रगुजार होते हैं, तो हमें शांति मिलना, वी फाइंड पीस, तब हमें शांति मिलना शुरू हो जाती है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, इन द एंड पीस ऑफ माइंड इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। कहता कि पीस ऑफ माइंड सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपके अंदर पीस ऑफ माइंड है तो आप सबसे महान हैं, आपके पास दुनिया की सारी दौलत है। आगे कहता है, इट इज नॉट आउटसाइड, और ये बाहर से नहीं आती है। इट इज नॉट आउटसाइड, ये बाहर से नहीं आती है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये बाहर से नहीं आती है, बल्कि आती कहां है, इट इज इनसाइड यू, ये आपके अंदर ही होती है। अगर आप सोचते हैं मन की शांति कहीं बाहर से आएगी, तो ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। आप, ये आपके अंदर होती है, ये आपके अंदर निहित होती है, और इसमें बहुत से तरीके बताए गए हैं जिससे आपको मन की शांति मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी को, इस आर्टिकल को पढ़ने से ज्यादा आप इससे इंग्लिश भी सीखिएगा, स्पीकिंग सीखिएगा, इंग्लिश समझने की स्किल सीखिएगा, और साथ ही अपने जीवन को भी सुखमय बनाइए। थैंक यू। दोस्तों को लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा।